हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, और इस रीडिंग को अगर आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग बहुत मज़ेदार रहने वाली है, आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी वर्क करती है। जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वही आपके जीवन में भी होने लगता है, क्योंकि आपके एक्शंस में वही सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उन्हीं चीज़ों पर आप एक्शन लेते हैं जिनके बारे में पहले से ही आप सोच रहे होते हैं। और ख़ासकर जिस इंसान के लिए ना आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के लिए चाहते हैं, वो इंसान भी वही फीलिंग्स वही सोच आपके बारे में रखे जो आप उसके लिए महसूस करते हैं ना। तो फिर आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो वो इंसान भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप उस इंसान के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो इंसान भी ऑटोमेटिकली ना अच्छा सोचने लग जाएगा। और ऐसा अक्सर ही ना होता है, देखा गया है ऐसा कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हैं, अगर किसी से बात करेंगे कि आप ऐसा सोच रहे हैं, तो वो इंसान का ना, अगर आपके साथ में कोई ना कोई ऐसा बॉन्ड है तो वो इंसान आपको बताएगा कि ऐसा तो वो भी सोच रहा था। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बात आप बोल रहे होते हैं सामने वाला भी वही बात कहने लग जाता है और आप दोनों की बातें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो ऐसा होता है, जो आप यूनिवर्स को देंगे रिटर्न वो ही आपको ना मिलता है। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। और मैंने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं जस्टिस, 8 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जो इंसान जब आपके बारे में सोचता है तो इस इंसान को ना आपसे मिलने की चाहत महसूस होती है। ये इंसान जब आपके बारे में सोचता है तो इस पर्सन को याद आते हैं वो पल जो इस पर्सन ने आपके साथ बिताए थे। इस वक्त भी ये इंसान आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए जैसे तड़प रहा हो। यहाँ 8 ऑफ वांड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान आपसे मिलने के लिए कितना बेकरार है, कितनी बेकरारी इस पर्सन में देखी जा सकती है। ये इंसान वही इंसान है जिस इंसान के साथ आपका पहले रिश्ता रह चुका है। ये अभी भी इस इंसान के साथ अगर आपका रिश्ता है और ये पर्सन ऑन एंड ऑफ कर रहा है ना, तो ये पर्सन एक बार फिर से आपसे बात करने के लिए काफ़ी ना बेकरार है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको जस्टिस चाहिए, ये आप बहुत लंबे समय से चाहते हैं कि ये इंसान का ऑन एंड ऑफ करना ना रुक जाए, ये इंसान थम जाए, आपको कमिटमेंट दे दे। तो ये इंसान सोचने लगा इसके बारे में कि इस बार ये पर्सन आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा या खुद ये अन्याय नहीं करेंगे आपके साथ में। जिस तरह का इस पर्सन का ना बिहेवियर है, जिस तरह ये पर्सन सेल्फिश होकर सोच रहा है ना, उन सोचों पर इस पर्सन ने गौर किया है कि ये इंसान आपके लिए ऐसा क्यों सोच रहा है, क्यों नहीं आपको कमिटमेंट देता। अगर आपसे प्यार करता है तो ये इंसान खुद सीरियस हो गई चीज़ सोचने लगा है, इसलिए आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। और यहाँ पर इस इंसान से आपकी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि ये इंसान इस वक्त बहुत इमोशनल है। इमोशंस में बहकर इस पर्सन ने जो फैसला लिया है वो सही भी है। आपसे मिलकर बातें करना इस पर्सन को पसंद है, तो फिर क्यों नहीं ये पर्सन आपको भी एक मौका देता है कि आप इस पर्सन को अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो इस पर्सन को आपसे जोड़कर रखें। ये पर्सन एक मौका ऐसा देगा आपको, जब आप बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को जानने समझने का मौका आप दोनों को मिलेगा और ये पर्सन देगा आपको खुद को जानने का, समझने का मौका। तो सच्चाई जो भी हो इस पर्सन की आपके सामने आएगी, ये पर्सन खुद लेकर आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है इस पर्सन ने छिपाई हैं, अब तक इस पर्सन ने खुलकर बात नहीं की है, तो अब ये पर्सन करने की सोच रहा है। इस वक्त इस पर्सन के माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं ना, कुछ इसी तरह की चल रही हैं कि ये पर्सन आपसे बात करे और जो भी ये पर्सन महसूस करते हैं, जितना आपको लेकर सीरियस है, जितना आपको लेकर इमोशनल है ये पर्सन, वो बताए। तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन टालना नहीं चाहते उन बातों को जो बहुत डिले हो रही हैं, जो चीज़ें डिले हो रही हैं ना,
जिन चीज़ों के बारे में सोचकर आप ऐसा महसूस करने लगे थे कि ये काम तो अब होगा ही नहीं, ये इंसान आपको मिलेगा नहीं, ये इंसान अपने प्यार का इज़हार करेगा ही नहीं, ये इंसान कभी आपको समझेगा ही नहीं, इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, अगर ये सोच रखा था ना आपने, तो यहाँ चमत्कार होने जा रहा है। एक ऐसा इंसान जो कभी आपको लेकर इतना सीरियस नहीं हुआ, अब सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि आपका जादू इस पर्सन पर चल गया है। यहाँ द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है या तो किसी ने आप पर जादू किया था या फिर इस पर्सन के ही प्यार का जादू था जो आपके सर चढ़कर बोल रहा था। अब वो जो भी जादू आपने इस पर्सन के लिए महसूस किया था या आपको लगता था कि कोई तो जादू आप पर हुआ है, किसी ने तो कराया है कुछ आप पर, अगर ऐसा था ना, तो अब वो सारी ही सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे, उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे जिस प्रॉब्लम की वजह से आपके एक्शन स्लो हो गए थे या आपके जीवन को रफ्तार नहीं मिल पा रही थी या आपका लक साथ नहीं दे रहा था या आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तो अब उन सारी चीज़ों पर ना विराम सा लग गया है। ख़ासकर देखा जाए तो इस पर्सन ने ही उन सारी चीज़ों को, अटकलों को ना जैसे कि विराम लगा दिया है। अब ये पर्सन की तरफ से एक ऐसा एक्शन आने वाला है जो ना आपको आपकी वैल्यू समझाएगा। आपको ये पर्सन ना आपकी वैल्यू करना सिखाएंगे। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने ना बहुत सोचा, बहुत समझा है। इस पर्सन को एहसास हुआ है कि ये पर्सन जो ऑन एंड ऑफ कर रहा है ना, आपके जिस बिहेवियर की वजह से ये पर्सन ऐसा करते हैं, वो है आपका खुद की वैल्यू नहीं करना, खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, दूसरों के पीछे भागना और दूसरे लोगों को ज़्यादा वैल्यू देना, या फिर इस पर्सन को ज़्यादा वैल्यू देना, इस पर्सन के पीछे भागना, इस पर्सन को स्पेस नहीं देना। ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप फोर्स कर रहे हैं इस पर्सन को कि ये बात करे, क्यों नहीं बात कर रहा, प्यार नहीं करता, आप रोने लग जाते हैं या आपको ना बहुत बेचैनी सी महसूस होने लगती है। आप अपनी हेल्थ पर जैसे कि ना सवाल खड़े कर देते हैं कि आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आप ऐसा इस पर्सन को जताने लग जाते हैं। पर अब ये पर्सन आपको समझाएगा, मिलकर बताएगा कि ये पर्सन भी आपके लिए वही महसूस करता है जो आप करते हैं। पर हाँ, इस पर्सन को चाहिए वक्त, इस पर्सन को चाहिए थोड़ा सा टाइम। ये पर्सन समझना चाहता है इस रिलेशनशिप को, आपको समझने के लिए ये पर्सन थोड़ा वक्त ले रहा है। ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर, पर हाँ इतना भी सीरियस नहीं है कि ये पर्सन बस सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ही को टाइम देने लग जाए या आप ही के बारे में सोचने लग जाए। इसलिए ये पर्सन आपसे मिलेगा, बात करेगा और कुछ ना टाइम आपको इस पर्सन को देना होगा। ये पर्सन आपसे टाइम लेगा, क्योंकि इसीलिए शायद ये पर्सन इस बार ना किसी न किसी फैसले पर पहुंचना चाहता है। यही एक मेन वजह दिखाई दे रही है कि पर्सन आपसे मिलने के लिए काफ़ी उतावला दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको देख रहा है। आप बहुत प्यारे इंसान हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर देना तो आप कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, ना ही ये पर्सन रिजेक्ट कर पाएगा। तो इस इंसान को जो कमियां आप में दिखाई देती हैं वो ये पर्सन आपसे मिलकर बात करके ना क्लियर करना चाहता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में इस पर्सन को बहुत पसंद है, उनके बारे में भी बात करेगा। तो आपको इस पर्सन से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आप में। और अगर अभी तक आपने इस पर्सन को लेकर बस यही सोच रखा था कि ये पर्सन ही आपको मिल जाए, तो हो सकता है ये पर्सन एक ऐसा प्रस्ताव आपके सामने रखे जो दोस्ती का हो और आप दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है। क्योंकि एक नई डायरेक्शन आपको ये पर्सन दिखाएगा, उस डायरेक्शन पर अगर आप चलेंगे तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। जो इस इंसान ने आपके लिए अब तक नहीं किया वो करने वाला है। क्योंकि यह 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ टेम्परेंस के कार्ड का ना ये बता रहे हैं कि अब आप अपने जीवन को बैलेंस कर लेंगे। जो चीज़ें भी आपको परेशान कर रही थी उन परेशानियों का हल निकलने वाला है। और इस पर्सन को लेकर आपने जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं आपकी पूरी होने जा रही है। ये पर्सन ऑन ऑफ कर रहे थे तो अब इस रिश्ते में ना स्थिरता आएगी। यहाँ आपको ये पर्सन कमिटमेंट भी दे सकते हैं अगर आप दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। यानी दिलों में तो चाहत है पर अभी तक इजहार नहीं हुआ, तो वो भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच कुछ बात नहीं बनी ना तो आप अच्छे फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ मैजिक तो ऐसा हो रहा है, ये पर्सन ही कुछ मैजिक कर रहा है, ऐसा भी लग रहा है। कुछ ना कुछ तो है इस पर्सन के दिल में जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए जैसे प्रेरित कर रहा हो। तो ये चीज़ यहाँ पर इन सारे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है ये चीज़ कि एक नई डायरेक्शन आपको इस इंसान से मिलकर मिलने वाली है, जिसके बारे में इस वक्त भी ये पर्सन सोच रहा है। एक ऐसा एक्शन लेने का सोच रहा है जो आपको पसंद आने वाला है।